वी विल स्टडी एक्सरसाइज 7.1 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे गिवन क्या क्या है। हमें है गिवन कि AC इज इक्वल टू ED, AC साइड और ED साइड आपस में हमें इक्वल गिवन है, ठीक है ना। और क्या बोला है, AB बाइसेक्ट्स एंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बाइसेक्ट्स। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। बाइसेक्ट के बाद हमेशा जो भी लिखा होगा ना वो हमेशा में डिवाइड होता है। बाइसेक्ट के बाद हमेशा जो भी लिखा होगा वो डिवाइड होता है। बाइसेक्ट्स के बाद यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एंगल A, तो यहाँ पे डिवाइड कौन हो रहा है, एंगल A डिवाइड हो रहा है। और एंगल कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एंगल A एक पार्ट है हमारे पास ये वाला और एक पार्ट है हमारे पास ये वाला। तो इसका मतलब क्या है, एंगल CAD और एंगल DAB हमें आपस में इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो AB बाइसेक्ट्स एंगल A है इसका मींस क्या है कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB हमें गिवन है, ठीक है। आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दीस थिंग्स वंस मोर। जब भी आपके पास बाइसेक्ट वर्ड लिखा होगा, बाइसेक्ट वर्ड का मीनिंग होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। और बाइसेक्ट हमेशा बाद वाली चीज होगी। बाद में क्या आ रहा है, एंगल A आ रहा है ना, इसका मींस क्या है, एंगल A दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। और वो दो इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक पार्ट है CAB और एक हमारे पास है पार्ट है DAB। तो हम इसके बदले ये लिख सकते हैं कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB हमें गिवन है, ठीक है। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB हमें गिवन है, ठीक हो गया। एंगल DAB हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ये वाला और हमें ट्रायंगल ABD ये आपस में कॉन्ग्रुएंट वी हैव टू प्रूव। अब देखिए अगर हमें कोई से भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें तीन चीजों की नीड होती है, थ्री रीजंस की नीड होती है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू हैव टू राइट। पहला स्टेप आपके पास गिवन, सेकंड है टू प्रूफ और आखिरी स्टेप है प्रूफ, ठीक है। अब देखिए आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, जो भी आपसे ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, तो हमें दो ट्रायंगल्स वी हैव टू टेक और स्टार्टिंग में हमें ये मेंशन भी करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, अब इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में थ्री थिंग्स वी हैव टू शो और उसके बाद हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पहली चीज क्या है, AC इज इक्वल टू AD ये हमें गिवन है, ठीक है। AC इज इक्वल टू AD ये हमें गिवन है, ठीक है। हाँ लेकिन यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि आपने जो भी रीजंस लिए हैं ना, तो वो जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो आपके इसमें आने चाहिए, ठीक है। वो आपके इसमें आने चाहिए, ठीक है। आप देखिए AC है यहाँ पे, देखिए A और C यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे AD है तो यहाँ पे A और D आ रहा है, ठीक है। अगर आपके अल्फाबेट जो हैं वो इसमें नहीं आ रहे हैं, इसमें अगर अल्फाबेट्स नहीं आ रहे हैं देन आप उसको ऐसा रीजन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो आपके अल्फाबेट्स क्या हैं, सेम आने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे AC है तो देखिए यहाँ पे A और C है, यहाँ पे AD है तो यहाँ पे AD भी आ रहा है। अगला क्या रीजन हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, AB इज इक्वल टू AB क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कॉमन मींस क्या हो गया, AB जो है वो ट्रायंगल ABC में भी आ रहा है और AB जो है वो ट्रायंगल ABD में भी आ रहा है। तीसरा क्या रीजन हो जाएगा, अरे कलर वाला एंगल इक्वल है ना, तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB ये भी क्या है मेरे पास गिवन है। लेकिन क्या है ना, एक बात आप अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि वेदर मैंने सही लिखा है रीजन या फिर नहीं लिखा है सही, तो आप वन थिंग यू कैन डू, यहाँ पे क्या है CAB अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे C भी आ रहा है, A भी आ रहा है, B भी आ रहा है। अल्फाबेट सेम होने चाहिए, बस आप पे क्या है, अल्फाबेट सेम होने चाहिए, ऑर्डर से कोई मैटर नहीं करता, अल्फाबेट सेम होने चाहिए। यहाँ पे C भी आ रहा है तो यहाँ पे C भी आ रहा है, A भी आ रहा है, B भी आ रहा है। अगर आपके अल्फाबेट्स मैच हो रहे हैं इसका मतलब आपका रीजन एकदम 100% आपने सही रीजन लिया है, ठीक है। अगर आपके अल्फाबेट सेम नहीं हो रहे हैं देन कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ पे D भी आ रहा है तो यहाँ पे D भी आ रहा है, A भी आ रहा है, B भी आ रहा है, अल्फाबेट्स आपके सेम हो गए, इसका मतलब क्या है, ये रीजन मेरा एकदम ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ करते हैं तो चांसेस आर वेरी लेस कि आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो, ठीक है। तो हमारे पास तीन रीजन हो गए, पहला रीजन ये हो गया, सेकंड रीजन ये हो गया, थर्ड रीजन ये हो गया। आपको ऐसे 1 2 3 लिख के नहीं आना है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, इसमें मैंने ये सब है, आपको ये सब लिख के नहीं आना है, ठीक है। आपके पास तीन रीजंस हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आप क्या लिख दूंगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आपका ABD। अब रीजन आई हैव टू थिंक, रीजन क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्या किया हमारे पास, अगर मैं देखिए अगर आप क्या है ना, आप ट्रायंगल ABC में चेक कर सकते हैं वरना ट्रायंगल ABD में आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका है मन आप उसमें चेक कर सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूं ABC में, तो देखिए ये साइड आ रही है, ये बीच वाला एंगल आ गया आपका और फिर से ये साइड आ गई, तो क्या हो जाएगा साइड, ये एंगल और ये साइड, तो क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड। अब इसका जो सेकंड है पार्ट, उसमें क्या बोला गया है हमसे, उसमें हमसे बोला गया है कि व्हाट अबाउट BC एंड BD।
तो आप ये बताइए क्या BC और BD आपस में इक्वल होगा? BC आ रहा है इसमें और BD आ रहा है इसमें, तो यस CP CT से दे विल बी इक्वल, यस दे विल बी इक्वल। इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, हमें ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और हमें क्या गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC गिवन है, ठीक है। और हमें एंगल DAB और CB आपस में इक्वल गिवन है, एंगल DAB ये रहा अलर्ट वाला और ये दोनों एंगल हमें आपस में इक्वल गिवन है और AD और BC भी इक्वल है गिवन, AD मेरे पास ये रहा और BC मेरे पास ये रहा, ये दोनों भी आपस में इक्वल गिवन है, ठीक है। अब टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट में व्हाट आई हैव टू प्रूफ कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो पहला वही हमारा स्टेप है कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में तीन चीजें मेरे को दिखानी है। पहला क्या, AD इज इक्वल टू BC, लेकिन चेक कर लेना क्या मैं उसको ऐसा रीजन कंसीडर कर सकता हूं और मैं उसको चेक कैसे करूंगा, हाउ आई विल चेक इट, हाउ आई विल चेक इट, आई विल चेक इट कि वेदर वो जो अल्फाबेट्स हैं वो आपके यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब देखिए AD है BC है, देखिए AD आ रहा है BC आ रहा है, तो मैं इसको एज अ रीजन कंसीडर कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, गिवन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या बोला गया है हमसे, सेकंड है हमारे पास DAB और CBA, एंगल DAB और एंगल CBA, ये भी क्या है मेरे पास गिवन है, लेकिन क्या मैं इसको एज अ रीजन कंसीडर कर सकता हूँ? जस्ट हैव टू चेक द अल्फाबेट। देखिए DAB अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ रहे हैं आपके DAB अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो देखिए BB आ रहा है, AB आ रहा है, GB आ रहा है। अगर आपके अल्फाबेट सेम है तो आप उसको एज अ रीजन कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, CBA, CB आ रहा है, BB आ रहा है, AB आ रहा है, हाँ ठीक है, अल्फाबेट सेम, तो आप उसको एज अ रीजन कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक रीजन हो गया, दो रीजन हो गया, लास्ट रीजन अब क्या होना चाहिए, देखिए कुछ कॉमन सा आ रहा है, देखिए AB इसमें भी आ रहा है, AB इसमें भी आ रहा है, AB इज इक्वल टू AB, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉमन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। अब रीजन आई हैव टू फाइंड। अब देखिए मैं ABD में चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ABD मेरे पास ये रहा, तो ABD में चेक कर लेता हूँ। पहले क्या है हमारे पास AD, तो साइड आ गई, ये बीच वाला एंगल आ गया और ये आ गया कॉमन साइड, तो साइड एंगल और साइड, ठीक है, ये क्या है मेरे पास एंगल, ठीक है, साइड एंगल साइड, तो रीजन क्या हो जाएगा मेरे पास, साइड एंगल साइड। हाँ, अगर आपका मन हो रहा है कि आप BAC में चेक करें तो आप BAC में भी चेक कर सकते हैं, सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ, अब इसके जो सेकंड और थर्ड है पार्ट, उसमें हमसे क्या बोला गया है, क्या BD इज इक्वल टू AC होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। देखिए BD आपका यहाँ पे आ रहा है, AC आपका यहाँ पे आ रहा है, तो BD इज इक्वल टू AC हो जाएगा वाया CP CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ नहीं, corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles। अगला क्या बोला है, ABD और BAC, क्या ABD और BAC आपस में इक्वल होगा? एंगल ABD और एंगल BAC, एंगल ABD और एंगल BAC, एंगल ABD और एंगल BAC, क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे? आपको पहले अल्फाबेट चेक करना है। देखिए ABD हाँ आ तो रहा है, BAC हाँ, अल्फाबेट्स तो सेम है, अगर अल्फाबेट सेम है तो इसको भी आप CP CT के थ्रू इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू चेक द अल्फाबेट्स, अगर अल्फाबेट सेम आ रहे हैं तो आप उसको CP CT के थ्रू इक्वल ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन टेक इट, देन ही आप उसको क्या है ना CP CT से इक्वल ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसको CP CT से इक्वल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे था ABD, आप देखिए यहाँ पे AB आ रहा है, BB आ रहा है, DB आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, BAC था, BB आ रहा है, AB आ रहा है, CB आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको CP CT से इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले आपको दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ओनली आफ्टर देन यू कैन टेक इट। हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है इस बार गिवन है, इस बार हमें गिवन है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। अब देखिए जहां पे भी ये वर्ड आ जाएगा ना परपेंडिकुलर, इसका मींस क्या है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है और ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, ठीक है। अब क्या बोला है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, आर इक्वल वर्ड इस्तेमाल होगा, इसका मतलब क्या गिवन है कि AD और BC हमारे पास आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है,
ठीक है। अब क्या बोला है, CD बाइसेक्ट्स AB। अब देखिए आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मींस होता है दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब देखिए मैंने क्या था बोला कि हमेशा बाइसेक्ट के बाद जो वर्ड लिखा होगा ना वो हमेशा डिवाइड होता है। मैंने क्या बोला था कि बाइसेक्ट के बाद जो वर्ड लिखा होगा ना वो हमेशा डिवाइड होता है। तो यहाँ पे डिवाइड कौन हो रहा है, AB हो रहा है। AB क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और वो दो इक्वल पार्ट्स का नाम क्या है, एक का नाम है OA और एक का नाम है OB। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, OA इज इक्वल टू OB को प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, OA इज इक्वल टू OB को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए आई एम रिपीटिंग वंस मोर, बाइसेक्ट्स का मींस होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। ठीक है, अब देखिए डिवाइड हमेशा बाद वाली चीज होती है। बाइसेक्ट के जो बाद आ रहा है ना वो हमेशा डिवाइड होगा। बाइसेक्ट के बाद क्या आ रहा है, AB आ रहा है ना, तो AB दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब AB कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, OA और OB। इसका मतलब क्या है, हमें OA और OB को इक्वल दिखाना है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे होता लिखा कि AB बाइसेक्ट CD, तो इस बार बाइसेक्ट क्या हो रहा है, CD हो रहा है। CD कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, OC और OD। तो फिर हमें OC और OD को इक्वल दिखाना होता है इस केस में। ठीक है, अभी क्या है, बाइसेक्ट AB हो रहा है और AB कौन से दो पार्ट में हो रहा है, बाइसेक्ट OA और OB में, तो हमें OA और OB को इक्वल दिखाना है। अब देखिए OA का ट्रायंगल कौन सा है, क्योंकि देखिए OA और OB प्रूफ होगा CP CD से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब OA का ट्रायंगल है OAB और OB का क्या ट्रायंगल है OBC। तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OBC। अब इसमें तीन चीजें इक्वल यू हैव टू शो। पहला क्या है, नहीं OAD है, सॉरी यहाँ पे OAD है और ये OBC। तो यहाँ पे AD और BC आपका ये तो गिवन है। ठीक है, ये रीजन हो गया फर्स्ट में। देखिए AD यहाँ पे आ रहा है, BC आपका यहाँ पे आ रहा है। सेकंड क्या हो जाएगा रीजन, सेकंड हो जाएगा 90 का एंगल, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। क्या रीजन हो जाएगा, 90 डिग्री ईच। ये तो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। दो रीजन हो गए। अब आखिरी रीजन यू हैव टू फाइंड, लास्ट रीजन यू हैव टू फाइंड। लास्ट रीजन आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताइए। अब देखिए लास्ट रीजन क्या हो जाएगा ना, क्या आपको ये दोनों एंगल्स इक्वल दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। जी हाँ, ये इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। AOD और BOC रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास तीन रीजन ऑलरेडी हो गए हैं। हाँ, एक बार अल्फाबेट चेक कर लीजिएगा, OAD OBC। ठीक है, AOD BOC। ठीक है, अल्फाबेट सेम है, इसका मतलब हमारे रीजन भी बिल्कुल सही है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC। अब रीजन वी हैव टू फाइंड। देखिए जब भी 90 के साथ दो साइड इक्वल हो जाए तो आप RHS भी तो वहां पर RHS अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए 90 तो आ रहा है, 90 का एंगल तो आ रहा है, क्या 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज आ रही है, नहीं आ रही। तो अगर 90 का एंगल, अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास 90 का एंगल एक रीजन आ रहा है ना, अगर आपके पास जैसे मतलब क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ रहा है कि दीज टू एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच, तो आप एक बार ना उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है हमें रीजन में गिवन, तो चांसेस आर देयर कि वो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल वहां पे लग जाए। लेकिन देखिए RHS के लिए मैंने क्या आपसे क्या बोला, अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, 90 का एंगल है, तो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज साइड भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे 90 का एंगल तो आ रहा है, लेकिन 90 के सामने वाली साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज OD, क्या OD आ रहा है रीजन में, नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे RHS रूल नहीं लगा सकता। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी 90 डिग्री वाला रीजन है गिवन, तो एक बार आप ये चेक कर लीजिएगा कि उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हमें रीजन में गिवन है या फिर नहीं है गिवन। ठीक है, अगर गिवन है तो आप एक बार RHS का भी चेक कर सकते हैं कि वो RHS से तो नहीं हो रहा कहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अगर 90 ही नहीं गिवन है तो कोई चांस ही नहीं है कि वहां पे RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 90 का एंगल तो आ रहा है, लेकिन 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज दैट इज OD का तो जिक्र यहाँ पे कहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं है रीजन मेरे पास, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे RHS का रोल खत्म हो गया। अब देखते हैं, देखिए ये आ जाएगी साइड, ये आ जाएगा एंगल। ठीक है, ये और ये भी आ जाएगा एंगल, तो एंगल, ये भी एंगल और ये आ जाएगा साइड, तो एंगल साइड से ये हो जाएगा। आप किसी भी एक ट्रायंगल में चेक कर सकते हैं, मैंने इसमें OAD में चेक करा है। अब क्या था मेरे को प्रूफ करना, OA इज इक्वल टू OB, ये मैं दिखा दूंगा वाया CP CET, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर, नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ हमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। हमसे क्या बोला है, L और M आपस में पैरेलल है गिवन और P और Q आपस में पैरेलल गिवन है। हमसे क्या बोला गया है, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस
इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। ठीक है, हमसे बोला है L इज पैरेलल टू M और बोला है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, और P और Q भी हमें दोनों पैरेलल गिवन है। ठीक है, अब देखिए आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, जब भी आपको लाइंस पैरेलल गिवन होंगी तो आप ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स का यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, जब भी आपके पास लाइंस पैरेलल गिवन होना तो आप क्या है वहां पे ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स के कांसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके देखिए अगर आपको दो लाइंस पैरेलल गिवन है तो आपके माइंड में ये स्ट्राइक जरूर करना चाहिए कि यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर को इंटीरियर एंगल्स का कांसेप्ट लग सकता है। ठीक है, अब देखिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब इसमें 3 रीजंस वी हैव टू फाइंड। देखिए पहला तो रीजन बहुत सिंपल है, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। ठीक है ना, अब देखिए आप मेरे को एक बात ये बताइए कि L पैरेलल टू M है। ठीक है, as L पैरेलल टू M, अगर ये L और M आपस में पैरेलल हैं तो क्या यहाँ पे Z में एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। देखिए ये Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे? जी हाँ बिल्कुल होंगे। इसका नाम क्या है, BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CBCA और CAD ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना, अब देखिए BCA BCA अल्फाबेट सेम है, CAD तो CAD अल्फाबेट्स के ऑर्डर से मतलब नहीं है, अल्फाबेट सेम होने चाहिए तो आपका रीजन भी सही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या बोला है हमसे, अब क्या है P पैरेलल दिया है हमें Q के, है ना, P हमें दिया है पैरेलल टू Q। ठीक है, अब देखिए क्या P और Q में ऑल्टरनेट एंगल्स बन सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए ये यूं फिर यूं, देखिए Z बन रहा है, तो Z बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो आपस में इक्वल होगा नहीं होगा? इक्वल बिल्कुल होगा। इसका क्या नाम है, एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, चेक कर लीजिएगा BAC और आपका DCA या ACD, BCA या ACD बात देखिए। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि P पैरेलल टू Q। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 रीजन हो गए तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। अब रीजन यू हैव टू फाइंड, रीजन क्या होगा? अब अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करता हूँ, ठीक है, मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ABC की। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल की बात करता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है आपका, देखिए ये आ जाएगा एंगल। ठीक है, और ये बीच में आ रही है आपकी AC साइड। ABC की मैं बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ABC की। ये आ जाएगा एंगल, आ जाएगा मेरे पास, बीच में आ रही है मेरे पास AC साइड आ रही है, मेरे पास बीच में एंगल साइड, और फिर ये वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, तो क्या रूल हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे।